स्क्रॉलिंग करके आप ऐसे करके रास्ते में पकड़िए, आपको देखे 10 लोग और देखिए और उसको बाहर निकालिए। जब वो बाहर निकल जाए सुरक्षित हो जाएगी। अगर हम डर जाएं, हम इन चीज़ों में काम करते हैं, हमें नहीं पता कि खतरनाक है, कब खतरनाक रूप लेगा। मान लीजिए बेसमेंट में आग लग गई, उससे इतनी तेज धुआं फैलेगा कि पूरी बिल्डिंग को कर, ऊपर वाले को पता बहुत देर में पड़ेगा। मैंने पीए सिस्टम क्यों बोला कि पूछो, क्योंकि ये अनाउंस करता है कि सबको खाली, तुरंत खाली करो। तो लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट। आप अकेले नहीं, आपके घर में आपके बच्चे, आपके माँ बाप, परिवार सब तुम पर डिपेंड करता नहीं चलता यही दुनिया। तो हमें उनको भी सोचना है और खुद को बचाना ही बहुत जिम्मेदारी है, और इस संस्था को बचाना है। अगर आग लगी है तो उसको बचाना मेरी जिम्मेदारी है, उससे भागना नहीं। यही आपकी जीविका है ना, इसने जॉब दिया आपको, 60-70-80 लोग जॉब कर रहे हैं। आजकल अभी हम लोग से करिए, अभी एक आदमी जॉब में होता है, आपको दे रहे तो आपकी भी ड्यूटी बनती है, इसको करें। एक स्किल्ड होना चाहिए। हम आपका माइंड ये सेट कर रहे हैं कि कभी ऐसी विपत्ति कंडीशन में कहीं भी फंस जाओ, ये शौक नहीं। मान लिया कभी आप सिंधी मार्केट जैसी दुकानों में जाते हैं, वहाँ पे देखो ना कितना बुरा हाल है कि पहले 20 साल पहले एक मंजिल की मार्केट थी, आज वो 3 मंजिल की मार्केट हो गई है और एयर कंडीशन हो जाएंगी और उनका छोटा सा रास्ता बनाए, ऊपर 10 लोग बैठे हुए हैं। आप पता हो नीचे आ लगे तो कैसे निकले, सोचो दिमाग से। आप उस भवन में वही प्रवेश करें जहाँ से आप निकल सकें, आप आपके बच्चे वहां से निकल सके। 1 मिनट के अंदर देखेंगे 1 मिनट में बाहर आते नहीं आते हैं। ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर नहीं करेंगे आप तो आपकी ही जान जाएगी, परिवार की जान जाएगी। कृपया आप उस पर मत जाए। और भी दुकानें हैं, वहाँ जाइए, ग्राउंड फ्लोर पे देखेंगे भैया नहीं जाते ऊपर, तुम्हारी दुकान सही नहीं है, हम नहीं जाते, तुम अपनी सही करो, हम फिर आएंगे। फिर वो अपने आप सही कर लेगा कि भाई कुछ तो खतरा है। ऐसा नहीं सिंधी मार्केट में आग लगी थी तो बच गए, हम लोग आग बुझाई थी, 3-4 मंजिल की बनी थी, अंदर से इंटरनल रास्ता छोटा सा था। मैं सोच रहा था ऊपर वाले कैसे निकलेंगे, भाई ऊपर वाले भी निकाले। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सबकी ज़िंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है। दुनिया में आया है, कुछ करेगा ना, तो वो अकेला नहीं है। एक हमारी मेरे बच्चे, मैं भी कहीं काम करता हूँ तो हम लोग भी हमें झगड़े भी होते हैं कि आप तुम्हें क्या जरूरत पड़ता है कूदने के लिए, तुम्हारा हीरो बनना है, भैया सुनते हैं। लेकिन अपनी ड्यूटी और कर्तव्यों से बाहर नहीं जाते, हम अपना कर्तव्य निभाते हैं। और जिस जगह से दुनिया भाग रही होती है हम उसके अंदर जाते हैं। आप सोचो कितना होते ना, विश्वास है ना आपको कि ये फायर ब्रिगेड आएगी तो बच जाएंगे, इतना ट्रस्ट है ना। वो ट्रस्ट को कायम रखने के लिए आपकी भी ड्यूटी है कि ऐसे जो बॉक्सी टाइप के बने बिल्डिंग, मैं इसको इसलिए चुना कि ये मुझे लग रहा था बॉक्सी, मेरे पास किसी सूचना थी ऊपर भी बन गया, तभी मैं आया। अगर नीचे उधर का हिस्सा होता तो नहीं शायद कम आता। तो वो जरूरी ये है कि आपका माइंड सेट, क्योंकि आप सेट रहोगे तो आपके कस्टमर को भी निकाल, जितने कस्टमर भी तो होंगे। अगर 70-80 लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो कम से कम 200-250 कस्टमर भी रहते हैं। और जब दिवाली या त्यौहार होते हैं तो उसकी संख्या तो पता नहीं अनलिमिटेड हो जाती है। जब ये सेल्स लगा देते हैं, छूट दे देते हैं तो और भीड़ आती है। तो आप सोचिए, तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी जीवन की रक्षा करनी है। हम तो हैं, और सबके पास 112 नंबर होना चाहिए। तुरंत सूचना दीजिए, इमीडिएट। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर हमारी टीमें पहुँच जाएंगी किसी की लाइफ नहीं जाएगी। हम अपनी जान भी खेल के आपको निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं इनसे ये भी कहूँगा इसमें इमरजेंसी लाइट भी लगाएं, जो बैटरी बैकअप से चले, कभी इमरजेंसी धुआं भरे तो वो लाइट चले और मेन ब्रेक डाउन हो जाए तो दिखती है। एयर कंडीशनर सेंट्रलाइज एसी किया हुआ है, इसके लिए भी बोल रहा हूँ कि देखते हैं स्प्रिंकलर इसमें लग पाते हैं, कैसे लगेंगे। तो ये इंटीरियर तो करा लेते हैं, और इनको कोई भी इंटीरियर करने वाला व्यक्ति बताता नहीं है कि ये भी मैंडेटरी है, जरूरी है ये आपके। अब इनकी तरफ